नमस्कार दोस्तों, द हिंदी पाठशाला 91 चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जिसमें आज की हमारी क्लास नंबर है 62। हमारा प्रकरण चल रहा है वो है कारक प्रकरण। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं कारक नंबर 6 यानी संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक, यानी 3 कारक के साथ आज की हमारी जो ये कारक वाली क्लास है वो पूर्ण हो जाएगी। तो ये दोस्तों, बिना देर के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, संबंध कारक का मतलब होता है किस कारक में का की के, इस कारक में का की के आता है, यानी कि जैसे कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या पदार्थ से क्या प्रकट होता है, संबंध प्रकट हो, वो संबंध कारक कहलाता है। यानी एक व्यक्ति या एक पदार्थ का दूसरे व्यक्ति या दूसरे पदार्थ से संबंध प्रकट किया जाता है। जैसे कि देखिए, मोहन का भाई सोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब ये वाक्य है कि मोहन का भाई सोहन पुस्तक पढ़ रहा है, यानी बात हो रही है सोहन के बारे में। कह रहे हैं कि मोहन का भाई जो सोहन है वो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसके अंदर मोहन का भाई यानी मोहन का भाई मतलब मोहन के भाई कौन है, सोहन। तो इसका संबंध प्रकट हो रहा है, यानी संबंध दर्शाया जा रहा है। तो कौन सा कारक होगा, संबंध कारक। उसी प्रकार से रजनी की गुड़िया, रजनी की गुड़िया, तो यहाँ की जो है वो संबंध का बोध करवा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी संबंध कारक। रजनी की गुड़िया बहुत सुंदर है। उसी प्रकार से मुकेश के मित्र, यानी के जो है वो संबंध का बोध करवा रहा है। किसके मित्र, मुकेश के मित्र। तो मुकेश के मित्र बहुत शरारती है, यानी संबंध कारक हो गया। उसी प्रकार से मेरे पास 10 एकड़ जमीन है, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। तो मेरे किसका बोध हो रहा है, यहाँ पर भी संबंध का बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आगे देखिए, विशेष तौर पे देखिए संबंध कारक में क्या क्या होता है, अवस्था, नाते रिश्ते, माप, स्वामित्व, करण कार्य, कर्ता कर्म और जनक जन्य इत्यादि के संबंध को सूचित होते हैं। यानी कि दोस्तों, संबंध कारक के अंदर अवस्था का बोध होता है, नाते रिश्तों का बोध, माप का बोध, स्वामित्व, करण कार्य, कर्ता कर्म और जनक जन्य इत्यादि का संबंध सूचित किया जाता है। जैसे कि मेरे भाई की उम्र कितनी है, 35 वर्ष है। अब की जो है वो संबंध का बोध करवा रही है, किसका बोध करवा रही है, संबंध का। लेकिन यहाँ जो है ये अवस्था है, अवस्था का बोध हो रहा है ना, यानी अवस्था रूपी संबंध का बोध हो रहा है कि मेरे भाई की जो उम्र है वो कितनी है, 35 वर्ष, मतलब अवस्था दर्शाई जा रही है। उसी प्रकार से मेरे पास 2 करोड़ रुपए है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए, मतलब यहाँ पर स्वामित्व दर्शाया जा रहा है, वो अपना स्वामित्व हो गया। उसी प्रकार से यह मोहित का घर है, यह मोहित का घर है। तो मोहित का घर है मतलब उस पर मोहित का क्या है, स्वामित्व है। उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, मेरे पास 4 एकड़ जमीन है। अब 4 एकड़ जमीन होना यानी यहाँ पर माप दर्शाया जा रहा है। कितने एकड़ है जमीन, 4 एकड़, यानी माप दर्शाया जा रहा है। तो दोस्तों, संबंध कारक में अवस्था, नाते रिश्ते, माप, स्वामित्व, करण कार्य, कर्ता कर्म और जनक जन्य इत्यादि का संबंध सूचित किया जाता है। अब मेरे भाई की उम्र 35 वर्ष, मतलब यहाँ अवस्था का संबंध है। मेरे पास 2 करोड़ रुपए, मतलब स्वामित्व। ये मोहित का घर है, स्वामित्व। मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, माप है। उसी प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, आगे है रमेश का भाई सुरेश। रमेश का भाई कौन है, सुरेश, मतलब यहाँ रिश्ते दर्शाया जा रहा है, यानी यहाँ होगा नाते रिश्ते। ठीक है दोस्तों, ये हो गया नाते रिश्ते। उसी प्रकार से यह सोने का घर है, यह सोने का घर है, मतलब ये हो गया करण कार्य। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, करण कार्य, यानी सोने से बना हुआ घर है, करण कार्य हो गया। उसी प्रकार से रामचरितमानस तुलसीदास की कृति है, ये हो गया कर्ता कर्म। क्या हो गया, कर्ता कर्म। उसी प्रकार से राम के पुत्र
लवकुश थे। राम के पुत्र कौन थे? लवकुश। तो यहाँ किसका बोध हो रहा है? जनकजन्य का बोध हो रहा है, जनकजन्य। इसी प्रकार से आगे देखिए। अब अगला 7 नंबर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है कि मैं, पर, के ऊपर इनका संबंध हो, यानी इनका बोध हो रहा है। जैसे कि अधिकरण का अर्थ होता है, यानी अधिकरण का अर्थ क्या होता है? आधार या फिर आश्रय। यानी कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का क्या हो? बोध हो, वो अधिकरण कारक कहलाता है। यानी अधिकरण का अर्थ होता है आधार या फिर आश्रय, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वो अधिकरण कारक कहलाता है। किसके आधार का बोध हो? क्रिया के आधार का। जैसे कि देखिए, गाड़ी में 10 सवारी बैठी है, गाड़ी में 10 सवारी बैठी है, तो यहाँ मैं जो है वो क्या दर्शा रहा है? अधिकरण दर्शा रहा ना, यानी अधिकरण कारक को दर्शा रहा है मैं। उसी प्रकार से घर के भीतर सांप घूम रहा है। अब घर के भीतर, अब के भीतर मतलब ये भी क्या दर्शा रहा है? यानी के ऊपर को, के भीतर को, ये अधिकरण दर्शा रहा है, यानी अधिकरण कारक हो गया यहाँ पर भी। उसी प्रकार से सत पर बच्चा खेल रहा है। बच्चा कहाँ खेल रहा है? सत पर बच्चा खेल रहा है, यानी सत के ऊपर खेल रहा है, मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया? अधिकरण कारक हो गया। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही विद्यालय में 4 आम के वृक्ष में, यानी यहाँ पर भी अधिकरण कारक हो गया। यानी जहां पर मैं, पर, के ऊपर दिखाई देते वहां समझ लो अधिकरण कारक होता है। उसी प्रकार से आगे देखिए, एक विशेष बात, अनेक में से एक चुनकर की गई तुलना में अधिकरण कारक होता है। यानी अनेक दिए होते हैं, उनमें से अगर एक को चुनकर तुलना की जाती है तो वहां पर भी अधिकरण कारक होता है। जैसे कि देखिए, सभी भाइयों में, ये अनेक हो गया, सभी भाई यानी अनेक हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? अनेक, अनेकों हो गया ये। तो सभी भाइयों में छोटा सबसे तेज है, मतलब यहाँ क्या की गई है? तुलना। क्या की गई है? तुलना। तो जहां पर तुलना होती है, अनेकों में एक की तुलना होती है, वहां पर भी कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक होता है। इसी प्रकार से देखिए, इन लड़कों में रवि सबसे होशियार है। अब इन लड़के, ये अनेकों हो गया, अनेकों हो गया। तो इन लड़कों में, ये मैं आ रहा है तो अधिकरण कारक है। ठीक है दोस्तों। तो इन लड़कों में रवि सबसे होशियार है, मतलब रवि की इन लड़कों से क्या की गई है? तुलना की गई है। तो यहाँ पर भी अधिकरण कारक होगा, यानी जहां पर तुलना की जाती है अनेकों के साथ एक की, वहां पर भी अधिकरण कारक होता है। अब नंबर 8 है संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या होता है? इसके सूचक होते हैं ए, अरे, ओ, मतलब 3 शब्द है, ए, अरे, ओ। यानी कि शब्द की जिस रूप से किसी को पुकारा या फिर संबोधित किया जाता है, संबोधन कारक कहलाता है। यानी शब्द का ऐसा रूप जिससे किसी को पुकारा या फिर संबोधित किया जाता है, वो संबोधन कारक कहलाता है। जैसे कि ये भगवान तो सबका भला कर, ये भगवान तो सबका भला कर, और ये जो है ये संबोधन सूचक चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, ये संबोधन सूचक क्या है? यानी संबोधन का चिन्ह है ये। उसी प्रकार से ओ भाई जरा देख कर चल, उसी प्रकार से अरे बेटे मुझे बता देते। तो ये जो शब्द है, ये भगवान, ओ भाई, अरे बेटे, ये सारे क्या हैं? ये है संबोधन शब्द, यानी संबोधन करने वाले शब्द हैं। यानी इन शब्दों से किसी को क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। तो ये संबोधन कारक होता है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यानी आज की क्लास, हमारा जो कारक प्रकरण था वो आज पूर्ण हो गया है। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।